अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 2 इयर्स बेबी के लिए अनारकली फ्लेरेट कुर्ती बनाएंगे, फ्रॉक बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने साड़ी का जो भी बचा हुआ फैब्रिक है वो लिया है। इसको हम कलीदार बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम फैब्रिक को 8 फोल्ड में बिछा लेंगे। ये देखिए, ये हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में है। अभी हम इसको और एक फोल्ड करेंगे। ये हो गया हमारा 8 फोल्ड। तो इसकी यहाँ पर वेट आ रही है 7.5 इंच। इसकी लेंथ है यहाँ पर 22 इंच। सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी मैं वेट है इसकी उसका हाफ करेंगे। इस तरह से यहाँ पर मार्क करेंगे, सेंटर मार्क। और यहाँ नीचे की साइड ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है हमारा, इसको हम जो भी पैनल्स कट करेंगे तो फुल कट नहीं करेंगे। इसके ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए हम पैनल्स कट करेंगे। तो हमें सिर्फ पैनल्स कट अटैच करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्लेरेट कुर्ती हमारी रेडी हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर जो भी हमारा बॉर्डर वाला पार्ट है उसके ऊपर से 2 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। ये देखिए 2 इंच पे। ये साइड भी हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। इधर की साइड भी हम 2 इंचेस पे मार्क करेंगे। अभी हम यहाँ पर जो सेंटर मार्क किया था, ऊपर वाली साइड जो भी आप अपनी बेबी के मेज़रमेंट के हिसाब से जो भी चेस्ट का माप होगा उसको हम 8 से डिवाइड करते हुए प्लस हम मार्जिन स्विमिंग अलाउंस के लिए प्लस करते हुए हम यहाँ पर कलियों का वेट लेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3.5 इंच। तो 3.5 इंच का हम हाफ करेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है 1.25 इंच। हम 2 इंच ही लेंगे। जो हमने सेंटर मार्क किया था उससे बाजू में 2 इंच और इधर साइड भी 2 इंच पे मार्क करेंगे। जो भी आप बॉडी पार्ट का आप बेबी के लिए लेंथ रखते हैं उस हिसाब से यहाँ पर मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 7 इंच। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 7 इंच पे। यहाँ से जो भी हमने मार्क किया था 2 इंचेस पे उसको हम स्ट्राइट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर भी स्ट्राइट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा बॉडी का मेजरमेंट है। यहाँ से यहाँ पर जो हमने 2 इंचेस पे ऊपर करते हुए मार्क किया था उसको हम इससे तिरछा जोड़ देंगे। कुछ इस तरह से ये लाइन शेप ड्रॉ कर लेंगे। इसको भी मार्क कर देंगे कुछ इस तरह से।
ये देखिए हमने मार्क कर ली है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने कटिंग कर ली है। सबसे पहले हम कलियों को स्टिच करेंगे, फिर उसके बाद हम जो भी मेज़रमेंट होगा उसको हम मार्क करके नेक वगैरह बनाएंगे। तो ये देखिए एट फोल्ड में हमने फैब्रिक को बिछाया था। ये देखिए हमने 8 फोल्ड में फैब्रिक को बिछाया था। तो ये फ्रंट पार्ट है, 4 पैनल्स कट हुए हैं फ्रंट पार्ट के। इसी तरह बैक पैनल के भी 4 पार्ट्स कट हुए हैं। तो हम सबसे पहले कलियों को कुछ इस तरह से जॉइंट करेंगे। उसके ऊपर सीधे से सीधा रखते हुए हम यहाँ तक स्टिच कर लेंगे, फिर ओपन करेंगे। अगेन इस कली को इसके ऊपर रखकर स्टिच कर लेंगे, इसको भी हम ओपन कर लेंगे। इसी तरह बैक और फ्रंट दोनों पार्ट के भी कलियों को हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने पैनल्स अटैच कर ली हैं, फ्रंट और बैक दोनों की। अब इसको हम बिछा लेंगे। ये देखिए दोनों पैनल्स को कुछ इस तरह से बिछा लिया है 4 फोल्ड में। अभी हम सबसे पहले शोल्डर मेज़रमेंट लेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5 इंच। आर्मोल डाउन भी हम 5 इंच ही लेंगे। एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से हम शेप दे देंगे, राउंड शेप। अभी हम नेक की वेट लेंगे। तो मैं ले रही हूँ 2 इंच। नेक डीप लेंगे तो मैं ले रही हूँ 3 इंच। फ्रंट और बैक दोनों के लिए एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से राउंड शेप दे देंगे फ्रंट और बैक दोनों के लिए। चेस्ट लेंगे, यहाँ पर जो हमने मेज़रमेंट के हिसाब से कट किया था तो हमारा पूरा 6.5 इंच परफेक्ट आ रहा है और शेप भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली है। तो हम इसको कुछ कटिंग नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम आर्मोल की और नेक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम आर्मोल की कटिंग करेंगे। यहाँ से 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। ये देखिए हमने 1/2 इंच शोल्डर डाउन किया है और आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी हम नेक की कटिंग करेंगे।
कुछ इस तरह से। ये देखिए हमारी कटिंग हो गई है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उसी में से मैंने स्लीव्स के लिए कपड़ा निकाला है। इसकी वेट लूँगी मैं 6.5 इंच। इसकी लेंथ है 10.5 इंच। मैं रेडी 10 इंच कट करूँगी। जो नीचे का स्लीव्स का मोरी वाला वेट है वो आ रहा है 4 इंच। 4 इंच ही रखेंगे। यहाँ पर जो मार्क किया था यहाँ पर डाउन करने के लिए 2 इंचेस पे मार्क करेंगे। यहाँ से शेप ड्रॉ कर देंगे स्लीव्स की। कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। कुछ इस तरह से। उसी फैब्रिक में से मैंने नीचे का बॉर्डर का पार्ट निकाला है, तो इसको हम स्लीव्स पर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम जो नेक कट किया था तो उसको सिलेंगे। तो मैंने एक फैब्रिक लिया है, उसी फैब्रिक में से इस पर हम इसको सीधे से देखिए कुछ इस तरह से सीधे से सीधा रखते हुए इस पर स्टिच करेंगे। फिर अंदर का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा इसको कट करके फिर हम पलट लेंगे। इसी तरह हम बैक और फ्रंट दोनों नेक को तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों नेक को स्टिच कर लिया है। हमने नेक को स्टिच कर लिया है। इसी तरह बैक पार्ट को नेक को भी हमने स्टिच कर लिया है। यहाँ पर मैंने ओपन रखी हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं बटन्स लगाऊंगी। उसी में का थोड़ा सा बॉर्डर निकाल कर मैंने यहाँ पर फ्रंट नेक पर कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है बॉर्डर से। इसी तरह बॉर्डर कट करके मैंने स्लीव्स को भी डिज़ाइन किया है। स्लीव्स की मोरी वाली साइड में ये देखिए कुछ इस तरह से दोनों स्लीव्स भी इसी तरह मैंने स्टिच कर लिए हैं। अभी हम शोल्डर्स अटैच करेंगे। ये जो भी पीछे का फैब्रिक आपको दिख रहा होगा वो हम हेमिंग कर लेंगे। दोनों शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। ये देखिए शोल्डर्स अटैच कर लिए हैं। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। यहाँ पर नोचेस जो लगाया था उसको सेंटर पार्ट से जोड़ते हुए हम इसको पूरी स्लीव्स को अटैच करके इस तरह से ओपन करेंगे। इसी तरह दोनों स्लीव हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों स्लीव अटैच कर लिया है। अभी हम फिटिंग वाली स्टिच करेंगे।
स्विमिंग अलाउंस के लिए जितना हम फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा था उसी मेज़रमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। इसी तरह हम दूसरा पार्ट भी सिल लेंगे। ये देखिए, ये हमारा फाइनल लुक है। स्टिच होने के बाद कुछ इस तरह से हमारा रेडी हुआ है। इसका बॉर्डर भी देखिए, बगैर कट किए हुए कितना अच्छे से लुक आ रहा है। 2 इयर्स बेबी के लिए ये परफेक्ट है। स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से फॉलो करेंगे तो इसी तरह से बनेगी। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसके रिप्लाई दिया करूँगी।